नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और कैशलेस की तरफ सरकार कदम बढ़ाना चाहती है और अब आधार के जरिए सारे ट्रांजैक्शन को जोड़ने की योजना पर काम हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आधार के जरिए पूरे बैंकिंग सिस्टम को जोड़ा जा सकता है? क्या आधार बेस्ड ट्रांजैक्शन का प्रयोग भारत में सफल हो सकता है? इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। डिजिटल इंडिया का सपना पूरा होने के लिए जरूरी है कैशलेस ट्रांजैक्शन। अब सरकार चाहती है कि आधार के जरिए सारे बैंकिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हों और इसके लिए सरकार ने तैयारी भी शुरू कर दी है। नीति आयोग के मुताबिक आधार से जुड़े ट्रांजैक्शन कार्ड रहित और पिन रहित होंगे और यूजर्स अपने आधार नंबर और फिंगरप्रिंट के जरिए डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। इसमें मोबाइल बनाने वाली कंपनियां, मर्चेंट्स और बैंक भी शामिल होंगे। इसके साथ ही डिजिटल पेमेंट करने वालों को इंसेंटिव भी मिल सकता है। देश में करीब 1 अरब 8 करोड़ आधार कार्ड धारक हैं। एंड्रॉइड फोन और फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन के जरिए ये काम आसानी से किया जा सकेगा। इसके लिए नीति आयोग मोबाइल कंपनियों से भी बात कर रहा है। AEPS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम जो हमने शुरू किया है और इसके द्वारा क्या है कि अगर किसी भी स्मार्टफोन में अगर उसमें एक बायोमेट्रिक स्कैनर अगर लगा हो तो उस स्मार्टफोन में अपना आधार नंबर डालना है और अपना फिंगरप्रिंट या आइरिस अगर दे दें अगर तो तुरंत उसका ऑथेंटिकेशन हो जाता है। और चूँकि उनका आधार नंबर उनके बैंक अकाउंट से अगर लिंक होगा अगर तो पैसा उस कस्टमर के अकाउंट से निकल करके जिस मर्चेंट को पैसा देना है उस मर्चेंट के अकाउंट में पैसा चला जाता है। हालांकि अभी माइक्रो ATM के जरिए लोग अपना आधार नंबर और फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल कर पैसे तो निकाल सकते हैं, लेकिन सरकार की पूरी कोशिश है कि आधार के जरिए बैंकिंग ट्रांजैक्शन होने से फ्रॉड का खतरा भी कम हो जाएगा। ये बायोमेट्रिक बेस्ड होने के कारण इसको ना चुराया जा सकता है, ना इसको ये कहीं पर आप देखेंगे कि जैसे देश में करीब 80 करोड़ डेबिट कार्ड हैं। ठीक है, डेबिट कार्ड एक समाज के कुछ वर्ग के लिए काफ़ी उपयोगी है, लेकिन समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके पास आज डेबिट कार्ड नहीं है। इसको उपयोग करके गांव-गांव में, छोटे छोटे शहरों में जितने भी दुकानदार हैं, अगर इस तरह की सिस्टम अगर ले लें तो लोगों को पेमेंट करने में, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पेमेंट करने में काफ़ी सहूलियत भी रहेगी और जैसे आपने कहा कि ये सेफर भी है। इस योजना को लागू करने से पहले UIDAI कोशिश कर रही है कि आधार के जरिए 40 करोड़ ट्रांजैक्शन करने की कैपेसिटी तैयार की जाए। एक ऐसे मोबाइल ऐप पर भी काम हो रहा है जिसमें आधार के जरिए पेमेंट स्वीकार या फंड ट्रांसफर किया जा सके। हालांकि हैंडसेट में इसके लिए बायोमेट्रिक ऑप्शन होना जरूरी होगा। असीम मनचंदा, जी मीडिया। और इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए अजय भूषण पांडे हैं, CEO UIDAI के। मिस्टर पांडे, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, सरकार की अब बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को आधार से जोड़ने की जो योजना है, इस पर बताइए हमारे दर्शकों को कि कैसे ये योजना का अमल में आएगी। देखिए, अपने हमारे देश में करीब अनेक वर्ग के लोग हैं। करीब 20 करोड़ ऐसे वर्ग के लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन है और वो डिजिटली लिटरेट हैं और फिनेंशियली भी लिटरेट हैं। उनके पास डेबिट कार्ड भी हो सकता है, उनके पास क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है और इसके द्वारा वो अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वो इंटरनेट NEFT के द्वारा भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा करीब देश में 20 से 25 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास फीचर फ़ोन है, स्मार्टफोन नहीं है और उस फीचर फ़ोन के द्वारा USSD के द्वारा वो अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन एक हमारे देश में एक ऐसा वर्ग भी है जो कि जिसकी संख्या करीब 30 करोड़ के आसपास होगी कि जिसके पास न स्मार्टफोन है न जिसके पास फीचर फ़ोन है और वहाँ पर वो अपना ट्रांजैक्शन, डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसे करें। ज़्यादातर इस तरह के लोग हो सकता है कि गांव में रहते हों, कुछ लोग शहरी भाग में भी रहते होंगे और उनके बैंक अकाउंट में पैसा है, लेकिन अब वो पैसे का कैसे उपयोग करें जिससे कि वो अपना, अगर उनको कुछ सामान खरीदना है या अगर किसी हॉस्पिटल में अगर इलाज कराने के लिए गए या उनको अगर किसी केमिस्ट के यहाँ कुछ दवा खरीदनी है तो वो कैसे खरीदेंगे। इसके लिए ये जो वर्ग है जिसके पास न स्मार्टफोन है न फीचर फ़ोन है, उस वर्ग के लिए ये हम लोगों ने एक आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम हम लोग प्रमोट कर रहे हैं और उसकी फैसिलिटी दे रहे हैं। इसके तहत, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के तहत उस आदमी के पास जो ख़रीदार है उसके पास किसी भी तरह का कोई डिवाइस होने की ज़रूरत नहीं है। उसको सिर्फ अपना आधार नंबर याद रखना है
और उसको एक दुकानदार के पास एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पर जिसके साथ एक फिंगरप्रिंट स्कैनर अटैच्ड होगा, उस फिंगरप्रिंट स्कैनर पर उसको अपना बायोमेट्रिक देना है और आधार नंबर और बायोमेट्रिक देते के साथ ही उसके अकाउंट से पैसा निकल करके जो दुकानदार है उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। तो यही एक आधार इनेबल सिस्टम है। उसका मैं अभी दिखाना चाहूँगा कि जैसे आप ये देखें कि यहाँ पर ये ये मोबाइल फ़ोन है और यहाँ पर ये देखें कि एक फिंगरप्रिंट स्कैनर है और इस फिंगरप्रिंट स्कैनर और मोबाइल फ़ोन के द्वारा एक आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का ट्रांजैक्शन हो सकता है। ठीक है सर, मतलब यहाँ पर साफ है कि सरकार की आधार कार्ड के जरिए लोगों को डिजिटल इकोनॉमी में लाने की योजना है, जिसके जरिए ऊपर आप लोग काम भी कर रहे हैं। और खबर तो ये भी है कि शायद जिस स्कैनर को आपने दिखाया जो जुड़ा हुआ था मोबाइल फ़ोन से, उसकी जगह कोई ऐप भी आ सकता है। तो और अगर वो स्मार्टफोन है तो वहाँ पर उस शायद स्कैनर की ज़रूरत ना भी पड़े। मैं आपसे इस बारे में जानकारी लूँगा सर, लेकिन इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि कैसे मेरे सहयोगी अनुराग शाह आपको बताएंगे कि आप अपने साधारण मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। देखिए। पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस, इन सभी के लिए देश भर में डेडिकेटेड सिंगल नंबर है। उसी तर्ज पर अगर आप बैंकिंग करना चाहते हैं, मोबाइल बैंकिंग करना चाहते हैं, तो NPCI लेके आया है एक नंबर *99#। इस सर्विस के लिए आपको कोई महंगा स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है, किसी तरह के एप्लीकेशन की भी जरूरत नहीं है। आपके पास होना चाहिए एक सिंपल बेसिक फोन इसके अंदर जिसका मोबाइल कनेक्शन होना चाहिए और *99# के जरिए आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। *99# जो है ये अभी NPCI ने 12 लैंग्वेजेस में इसको लॉन्च किया है। *99# करने के बाद जिस बैंक अकाउंट से आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं उस बैंक के फर्स्ट 3 डिजिट को आपको टाइप करना है। हम यूको बैंक से एक्सिस बैंक में फंड ट्रांसफर कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएंगे, अकाउंट बैलेंस आप देख सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट आप जान सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं MMID कोड के जरिए। इसके अलावा आप पैसा भेज सकते हैं IFSC कोड के जरिए भी और आधार नंबर के जरिए भी आप पैसा भेज सकते हैं। ये बहुत सारे ऑप्शन है। तो हम IFSC कोड के जरिए पैसा भेज रहे हैं अपने यूको बैंक के अकाउंट से एक्सिस बैंक के अकाउंट के अंदर। IFSC कोड के बाद जो हमारा अकाउंट नंबर है, जिस अकाउंट में हमको पैसे भेजने हैं, वो अकाउंट नंबर डाल रहे हैं और इस अकाउंट नंबर के अंदर आप मिनिमम अमाउंट से लेके मैक्सिमम 5,000 रुपए तक एक दिन में ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रतिदिन 5,000 रुपए। फिर इस अमाउंट में जो अमाउंट हम आपको भेजना है, हम 10 रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं इस बैंक अकाउंट से। और इसके बाद जो एम पिन, ये एक सिक्योरिटी फीचर है जो मोबाइल बैंकिंग का होता है, एम पिन। और इसके बाद जिस आपका जो बैंक अकाउंट है उसके आखिरी के 4 डिजिट, ये दो का एक कॉम्बिनेशन है रखा गया है। तो एम पिन और अकाउंट नंबर डालने के बाद ये जो ट्रांजैक्शन है वो पूरा हो गया। आप देख सकते हैं यूको बैंक के अकाउंट से डेबिट हो गए 10 रुपए और ये जो पैसा आया है ये एक्सिस बैंक के अकाउंट में आया है। इंस्टेंटेनियसली ये आप से ट्रांसफर हुआ है। तो *99# के जरिए सक्सेसफुली हमने इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किया। अभी इस सर्विस के लिए किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं है, दिसंबर एंड तक किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है। पहले इसके लिए 1.5 रुपया लगता था, लेकिन ट्राई ने उसको वेव ऑफ करके 50 पैसा कर दिया। तो आप देश के किसी भी बैंक अकाउंट में एक बेसिक फ़ोन के जरिए पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आगे चलकर *99# सर्विस के साथ और भी कई सारे पेमेंट्स जैसे पानी का बिल, बिजली का बिल, टेलीफोन बिल जैसी सर्विस और जुड़ेगी। तो *99# एक ऐसी सर्विस है जो आम आदमी को फाइनेंशियल इंक्लूजन से जोड़ रही है। तो ठीक है, हमने आपको यहाँ दिखाया कि कैसे *99# के जरिए भी आप एक नॉर्मल से फ़ोन से, ज़रूरी नहीं कि वो फीचर या स्मार्टफोन हो, एक बेसिक फ़ोन से भी आप डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मेरे साथ भूषण पांडे जी जुड़े हुए हैं, लगातार UIDAI के चेयरमैन हैं, CEO हैं। सर, आधार को लेकर लगातार जैसा कि कहा भी जा रहा है कि अभी भी बहुत बड़ा एक नंबर है जो आधार से कवर्ड नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, कुछ लोग ये आशंका जता रहे हैं कि आधार क्योंकि बहुत एक सीक्रेट या बहुत
ऐसी इंफॉर्मेशन है जो लोग सबके साथ शेयर नहीं करना चाहते, तो वहां पर सिक्योरिटी को लेकर जो कंसर्न है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक कि पूरे देश में आधार के कवरेज का सवाल है, करीब आज के दिन 108 करोड़ से ज़्यादा लोगों को दे दिया गया है। अगर आप पूरी हिंदुस्तान की अगर आबादी अगर देखें, अगर आज के दिन में जिसका कि अनुमान लगाया गया है, हिंदुस्तान की आबादी करीब 128 करोड़ होगी, उसमें से 108 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास आधार पहुँच गया है। ठीक है। और जिसका कि अगर प्रतिशत अगर एडल्ट्स लोगों में देखें तो करीब 99% से ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी आधार मिल चुका है। गुड। और आज भी हमारा काम, हम करीब करीब रोज 6 से 7 लाख नए लोगों को हम आधार दे रहे हैं जी। और हमारा ये लक्ष्य है कि मार्च तक ये हम करीब करीब सभी लोगों को हम आधार दे दें, जिससे कि किसी को भी आधार ना हो, उसके कारण किसी तरह की दिक्कत हो, ये सब दिक्कत नहीं हो। इसके अलावा जहाँ तक कि आपने बाकी जो सिक्योरिटी का बताया, बाकी सब चीज़ों को बताया, तो सबका के लिए एक आधार के बारे में पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया है। इस कानून के तहत एक प्रावधान है कि जिसमें कि आधार को हम किस किस कामों के लिए उपयोग कर सकते हैं, और मेरा तो स्पष्ट मानना है कि आधार एक्ट के तहत इसको हम डिजिटल पेमेंट के लिए ज़रूर यूज कर सकते हैं, इसके बारे में कोई बंधन नहीं है। ठीक है सर, ये तो बात हो गई, लेकिन जब बात आती है कि कैसे आम आदमी कैसे करेगा, वो आदमी जो दूर दराज के इलाके में रहता है और जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो आधार कार्ड से कैसे पेमेंट करेगा सर? तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो दूर दराज में जो व्यक्ति रहता है, उसके पास स्मार्टफोन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके पास फीचर फ़ोन होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। उसको सिर्फ एक अपना आधार नंबर याद रहना चाहिए, और उसको किसी भी दुकान में जब गया तो दुकानदार के पास एक स्मार्टफोन रहना चाहिए, और जिसमें कि एक बायोमेट्रिक एक अटैचमेंट रहना चाहिए, जिससे कि उसका फिंगरप्रिंट स्कैन हो जाए। ठीक है। जैसा कि मैंने पहले आपको दिखाया कि एक सिंपल सा एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पे अगर बायोमेट्रिक अटैचमेंट लगा दिया जाए तो उसके द्वारा कोई भी कस्टमर आया, दुकान पे आया, तो उसने अपना आधार नंबर दिया और अपना फिंगरप्रिंट दिया, उसके अकाउंट से पैसा निकल करके और दुकानदार के अकाउंट में पहुंच जाएगा। किसी तरह का कोई पिन या पासवर्ड इत्यादि याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं फिर कहूँगा कि कस्टमर के पास किसी भी तरह के फ़ोन या किसी भी तरह की डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, वो दुकानदार के पास रहना चाहिए।